नेहा एक छोटे से गांव में रहती थी जो हरे भरे खेतों के बीच बसा था। गांव शांत था। उसकी खामोशी सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट और बच्चों की हंसी से टूटती थी। लेकिन नेहा कुछ और चाहती थी। वो एडवेंचर चाहती थी, अननोन चीजों का एक्सपीरियंस। उसका दिल मिस्ट्री के थ्रिल के लिए तरसता था। वो पुरानी कहानियों और भूले हुए लोर से भरी किताबें पढ़ती थी। जितना ज्यादा वो पढ़ती उतना ही वो अनएक्सप्लेन्ड चीजों की तरफ खींचती जाती। एक दिन विलेज मार्केट में घूमते हुए नेहा एक अजीब एंटीक शॉप पर ठोकर खाई। अंदर की हवा डस्ट और डीके की गंध से भरी थी, जो सदियों पुरानी चीजों की कहानियों का सबूत थी। एक सुंदर नक्काशीदार सिल्वर बैक्ड मिरर ने तुरंत उसकी नजर खींची। वो डिमली लिट शॉप में हल्के से शिमर कर रहा था, उसे अपनी ओर बुला रहा था। दुकानदार, एक कमजोर बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें एंशिएंट सीक्रेट्स रखती थीं, नेहा को आते देखा। उसने अपने नाल्ड हाथ मिरर की ठंडी सतह पर फेरा। ये एक स्पेशल पीस है, उसने कहा। उसकी आवाज एक धीमी मर्मर थी। लेकिन खबरदार बच्ची, ये एक हैवी पास्ट रखता है। उसकी चेतावनी के बावजूद नेहा मोहित हो गई। उसे ये मिरर चाहिए ही था। दुकानदार की ऑमिनस बातों को नजरअंदाज करते हुए नेहा ने मिरर खरीद लिया। वो इसे घर ले आई। उसका दिल एंटिसिपेशन से धड़क रहा था। उसे क्या पता था कि मिरर में एक डार्क सीक्रेट छुपा है, एक ट्रैप्ड सोल जो रिलीज के लिए बेताब है। और उसके घर आने के साथ नेहा की जिंदगी एक टेरिफाइंग मोड़ लेने वाली थी। उस रात जब नेहा सो रही थी, वो एक ठंडी सिहरन से जाग गई। वो कमरे में एक आइसी प्रेजेंस महसूस कर सकती थी जो उसे देख रही थी। एक फेंट विस्पर उसके कानों में गूंज रहा था, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोलीं, तो उसने उसे देखा। मिरर एक अननेचुरल लाइट से चमक रहा था। उसकी डेप्थ्स में उसका अपना रिफ्लेक्शन नहीं था, बल्कि एक औरत का गोस्टली एपरेशन था। उसका चेहरा पेल और गौंड था। उसकी आंखें एक हॉलो इंटेंसिटी से जल रही थीं। नेहा के अंदर दहशत फैल गई जब स्पेक्ट्रल फिगर ने अपना हाथ बढ़ाया, जिसका स्पर्श इटर्नल कोल्ड का वादा कर रहा था। डरी हुई नेहा ने विलेज एल्डर से बात की। उन्होंने ध्यान से सुना। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे जब उसने हॉन्टिंग इवेंट सुनाई। एक एल्डर, माया नाम की एक विजन्ड वुमन, ने एक भूली हुई कहानी सुनाई। एक वेल्थी लैंडओनर की बेटी की कहानी जो ट्रेजिकली मर गई थी। उसकी स्पिरिट एक सिल्वर बैक्ड मिरर से बंध गई थी। स्पिरिट को शांति चाहिए, माया ने समझाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये अपने अर्थली रिमेन्स के साथ रियूनाइट होना चाहती है। नेहा का खून जम गया। उसे एहसास हुआ कि मिरर कोई मामूली एंटीक नहीं था, ये एक प्रिजन था, और वो अनजाने में उस प्रिजनर की फ्रीडम की की रखती थी। डर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बढ़ते सेंस से प्रेरित होकर नेहा ने विलेज आर्काइव्स में खोजबीन शुरू की। उसने डस्टी स्क्रोल्स और फेडेड मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ा, मिरर वाली लड़की का कोई भी जिक्र ढूंढने के लिए। दिन रात में बदल गए जब वो टायरलेसली पास्ट के टुकड़ों को जोड़ती रही। आखिरकार उसे मिल ही गया। सदियों पुरानी जर्नल में एक फेडेड एंट्री में अन्या नाम की एक यंग वुमन का जिक्र था, लैंड ओनर की बेटी, जिसे उसकी सबसे प्राइज्ड पोजेशन, एक सिल्वर बैक्ड मिरर के साथ दफनाया गया था। लेकिन जर्नल में कोई क्लू नहीं था कि अन्या की फाइनल रेस्टिंग प्लेस कहाँ हो सकती है। नेहा के पास समय कम था। मायूस नेहा एंटीक शॉप वापस गई। बूढ़ा दुकानदार, जिसकी आंखें पिटी और ग्रिम अंडरस्टैंडिंग से भरी थीं, नेहा की बातें सुनी। कुआं, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से विस्पर से ऊपर थी। कहते हैं अन्या की मौत के बाद पुराने कुएं को भरकर सील कर दिया गया था। उसकी आत्मा शांति न पा सकने के कारण मिरर से जुड़ गई। नेहा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। अन्या की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। उसे कुआं ढूंढना होगा। दुकानदार के डायरेक्शन से गाइडेड नेहा खुद को मिट्टी के एक ओवरग्रोन माउंट के सामने खड़ी पाई। ये पुराने कुएं का बस इतना ही बचा था। जैसे ही उसने मिरर ऊपर उठाया, वो अन्या की प्रेजेंस को और स्ट्रांग महसूस कर सकती थी। गोस्टली इमेज फिर से दिखाई दी।
उसकी फीचर्स दर्द से भरी हुई थीं। प्लीज, अन्या की आवाज गूंजी, एक चिलिंग लेमेंट जिससे नेहा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझे मेरे अर्थली वेसल के साथ रियूनाइट कर दो, मुझे शांति से रहने दो। नेहा, उसके हाथ कांप रहे थे, जानती थी कि वो अब और देरी नहीं कर सकती, उसे जल्दी करना होगा। कुछ विलेजर्स की मदद से नेहा ने पुराने कुएं को अनअर्थड करवाया। जैसे ही पत्थरों को हटाया गया, एक डार्क और फॉरगॉटन कैविटी दिखाई दी। एक ठंडी हवा उनके ऊपर से गुजरी। एक टॉर्चर्ड सोल का मोर्नफुल वेल लेकर नेहा ने भारी मन से मिरर को केयरफुली कुएं में उतारा। जैसे ही मिरर नीचे छुआ, एक ईरी साइलेंस छा गई। मिरर में अन्या का रिफ्लेक्शन फ्लिकर हुआ और फेड हो गया। उसकी जगह नेहा का अपना रिफ्लेक्शन दिखा, जो अब डर से डिस्टॉर्टेड नहीं था। कुएं को फिर से सील कर दिया गया, पास्ट को दफना दिया गया और आखिरकार अन्या की स्पिरिट को शांति मिल गई। गांव फिर से साइलेंट हो गया, लेकिन इस बार साइलेंस में ट्रैंक्विलिटी का सेंस था, एक फाइनलिटी जो पहले नहीं थी। नेहा ने उस दिन एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। उसने सीखा कि कुछ मिस्ट्रीज को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना ही बेहतर होता है। उसने अननोन का थ्रिल खोजा था, लेकिन खुद को उसकी हैरोइंग रियलिटी के सामने पाया। इस एक्सपीरियंस ने उसे हिला दिया था, लेकिन इसने उसे लिविंग और डेड के बीच डेलिकेट बैलेंस की प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग भी दी थी। वो अपनी पीसफुल लाइफ में वापस आ गई। अनएक्सप्लेन्ड की उसकी प्यास नोन की सेरेनिटी की न्यू फाउंड अप्रिशिएशन से बदल गई, क्योंकि नेहा जानती थी कि ट्रू पीस परछाइयों का पीछा करने में नहीं, बल्कि लाइट को एम्ब्रेस करने में है।